एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में है अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में कितना रेडियन एंगल ये क्रिएट करेगा। देखो एक बात बताओ, अगर ये 1 मिनट में 360 रोटेशन कर रहा है, 1 मिनट में 360 रोटेशन कर रहा है, अब बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि इसने आंसर किस में लाना है, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स। क्वेश्चन में लिखना चाहो आप आंसर में, सिंस 1 मिनट में ये कितने रेवोल्यूशन कर रहा है, 360 रेवोल्यूशन कर रहा है, 360 रेवोल्यूशन कर रहा है। 1 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 1 मिनट को मैंने लिख दिया 60 सेकेंड इक्वल टू 360 रेवोल्यूशन। 1 जब 60 सेकेंड में इतने कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, इस 60 को यहाँ डिवाइड में दे दो तो ये 1 सेकेंड हो गया। 1 सेकेंड में कितना करेगा ये 360 अपॉन 60, ये 60 से अपॉन में आ जाएगा, 0 से 0, 6 6 36, यानी कि 6 रेवोल्यूशन करेगा ये किस में, 1 सेकेंड में। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था, जब इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको कराया था चैप्टर का, उसमें मैंने बोला था कि जब एक कंप्लीट सर्कल बनेगा या कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा। एंगल में बोलेंगे डिग्री में तो 360 डिग्री का बनेगा, लेकिन अगर उसे हम रेडियन में कहेंगे तो 2 पाई रेडियन का एंगल बनेगा। उसने हमें यही पूछा है कि हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न। अगर ये पूछे ना हाउ मेनी डिग्री इट फॉर्म, तो जब 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन कर रहा है, एक रेवोल्यूशन में 60 डिग्री 360 डिग्री बनेगा, तो 6 रेवोल्यूशन में 360 इंटू 6 डिग्री बनता। बट हमारे पास डिग्री में नहीं है, हमारे पास इसमें रेडियन में। आपको पता है, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस वी नो दैट 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने पाई बनता है। अगर पाई की बात करेंगे तो यानी कितने रेडियन बनेगा, 2 पाई रेडियन बनेगा। जब 2 पाई रेडियन बन रहा है 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में, तो यहाँ कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गए, 6। तो 6 कितने, तो 1 कंप्लीट में इतने, तो 6 में कितने बनेंगे। सो इन 1 सेकेंड इट कंप्लीट 6 रेवोल्यूशन। सो इन 1 सेकेंड इट कंप्लीट 6 रेवोल्यूशन। हेंस जो एंगल बनेगा, हेंस 6 रेवोल्यूशन बन रहा है, 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई, तो 6 रेवोल्यूशन में 6 इंटू 2 यानी कि 12 पाई रेडियन का एंगल बनेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 12 पाई रेडियन इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आपको क्वेश्चन। 1 मिनट में कितना डिग्री का रोटेशन का, कितने रेवोल्यूशन कर रहा है ये कर रहा है 360 रेवोल्यूशन। 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन कर रहा है, इसका मतलब 60 सेकेंड में 360 रेवोल्यूशन कर रहा होगा। 60 सेकेंड में इतने कर रहा है तो 1 सेकेंड में इतने रेवोल्यूशन करेगा। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन एंगल बनता है, तो 6 कंप्लीट रेवोल्यूशन में 6 इंटू 2 पाई यानी 12 पाई रेवोल्यूशन का एंगल बनेगा। अब देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। मतलब पहले एक काम करते हैं, हम ये चीज ड्रॉ कर लेते हैं। लेट सपोज मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, और इसकी रेडियस है मेरे पास r इक्वल टू कितना है 100 सेंटीमीटर, और कितना ड्रॉ किया है इसने, लेंथ कितनी है आर्क की 22। तो एक काम करता हूँ मैं, 22 r को यहाँ ना लिख करके इसको 100 मैंने लिख दिया है। लेट सपोज ये मेरे पास 22 सेंटीमीटर की, इसको मैंने L लिख दिया, लेंथ ऑफ आर्क को L लिख दिया, वो है मेरे पास 22 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि अब यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, जबकि इन केसेस में एंगल बनता है जो वो रेडियन में बनता है। अब रेडियन में एंगल बनेगा तो हमें किस में कंप्लीट करना है, उसे हमें बनाना है उसे डिग्री में, जो हम इससे जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कर रहा था, हमने रेडियन को कंप्लीट किया था डिग्री में। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा, लेकिन रेडियन में बनेगा। वो मैंने फॉर्मूला आपको बताया है कि जो थीटा बनता है वो बनता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि r, ये रहा r। लेकिन ये जो थीटा बन रहा होगा ये किस में बनेगा, ये बनेगा थीटा जो आएगा वो आएगा रेडियन में, क्योंकि सर्कल में एंगल बन रहा है तो रेडियन में एंगल आएगा। अब देखो थीटा इक्वल टू
एल कितना है यहाँ पर, लेंथ ऑफ आर्क है 22 अपॉन रेडियस कितना है 100, ठीक है 100। इसे कट करोगे अगर आप तो ये आएगा 11/50। ये 11/50 किस में आया है, 11/50 आया है रेडियन में। इसे कंप्लीट इसे हमें कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री में। तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, हमें किस में जाना है, डिग्री में जाना ना। तो इसका मतलब हमें लगाना पड़ेगा 180/पाई, क्योंकि पाई तो आता नहीं डिग्री में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डिग्री मेजर, इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर इम्प्लाइज करके, थीटा इक्वल टू आ रहा है 11/50 रेडियन, ये इतना आ रहा है, ठीक है। डिग्री मेजर जो होता है वो इक्वल टू होता है 180/पाई इंटू रेडियन मेजर। अब बताओ 180/पाई की वैल्यू कितनी है, रख सकते हो 22/7, लिख ही लेता हूँ मैं 22/7 इंटू रेडियन की वैल्यू कितनी है 11/50। और ये 7 यहाँ ना रह के ऊपर चला जाएगा, इसके 0 से एक काम करता हूँ आगे लिख लेता हूँ इसे, ये हो जाएगा मेरे पास 180 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 50, 22 इंटू 50, 7 ऊपर चला गया। इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो मेरे पास बचेगा वो बचेगा 9 इंटू 7 अपॉन 5, 9 इंटू 7 अपॉन 5। तो ये जाएगा हमारे पास 9 7 63, 63/5 डिग्री। बट हमें इसको प्रॉपर डिग्री में लाना पड़ेगा पहले, फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में, और फर्दर अगर जाएंगे तो सेकंड्स में जा सकते हैं हम। तो एक काम करता हूँ, इस डायग्राम को मैं ड्रॉ कर मतलब इरेज करता हूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। इधर ही कर लेते हैं डिवाइड, 63 को डिवाइड करना है हमें 5 से। तो 5 1 जा 5, ये हो गया 1, यहाँ पर 3 आ गया, 5 2 जा 10, तो 3 बचेगा। इसका मतलब 12 डिग्री तो कंप्लीट है, 12 डिग्री तो कंप्लीट है। बाकी जो बच रहा है ना ये 3/5 डिग्री, और मैंने आपको रिलेशन बताया था, एक रिलेशन क्या था हमें पता है, हमें रिलेशन पता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री में इतने मिनट, तो 3/5 डिग्री में कितने मिनट, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर 3/5 डिग्री में कितने हो जाएंगे, 3/5 इंटू 60 मिनट। अब 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स, और 12 36 मिनट। यानी इसका जो आंसर आ रहा है वो 36 मिनट, यानी फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 12 डिग्री 36 मिनट। तो 12 डिग्री 36 मिनट क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इसका हमें डिग्री में बताना था, डिग्री में आंसर ये आ गया इसका, ठीक।